हेलो प्रिय मित्रों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्य संस्कृत क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं, जिसका नाम है शुक्तियाँ। जो आपकी यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, अगर किसी भी टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें, या किसी हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसमें, हर एग्ज़ाम में सूक्तियों से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, सूक्तियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को करेंगे। आज मैं महत्वपूर्ण सूक्तियों की क्लास लेकर आई हूँ, तो हम लोग मिल के करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। सबसे पहला हमारा है सूक्ति नंबर 1। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। आलस आलस्य मनुष्य के शरीर का महान सबसे बड़ा शत्रु होता है। ठीक है, और ये किस में लिखा गया है? तो ये नीति शतकम से लिया गया है। ये नीति शतकम के रचयिता महाकवि भर्तृहरि जी हैं। ठीक, तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। मन इसका अर्थ देखिए आप लोग। अर्थ है, आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसी का घोर शत्रु होता है। जो मनुष्य आलस्य करता है, जिस प्रकार से शत्रु उसका नाश करते हैं, तो अगर जो मनुष्य आलस्य कर रहा है, आलस्य भी उसके शरीर को धीरे धीरे नाश कर देता है। अति स्नेह पाप संकी। अति स्नेह पाप संकी जो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से लिया गया है। चतुर्थ अंक में वर्णन किया गया है अति स्नेह पाप संकी। यह कब? यह दुष्यंत और शकुंतला के बीच का है कि दुष्यंत और शकुंतला दुष्यंत के बारे में सोचती है, तो वहीं पे कहा गया है कि अति स्नेह पाप संकी, अर्थात अत्यधिक प्रेम पाप की आशंका उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं। अत्या आदर संकीय, यह मुद्रा राक्षस की सूक्ति है। अत्यधिक आदर किया जाना शंकनीय है। अगली सूक्ति है अर्थो ही कन्या परकीव ए। अर्थो ही कन्या परकीव ए, अभिज्ञान शाकुंतलम से भी है। कन्या वस्तुतः पराई वस्तु होती है। यह महर्षि कण्व कहते हैं कि कन्या जो है, कन्या वस्तु पराई वस्तु है, अर्थात ये दूसरे का धन है। और यह चतुर्थ अंक में कहा गया है। महर्षि कण्व के द्वारा चतुर्थ अंक में कहा गया है। अहिंसा परमो धर्म, महाभारत के अनुशासन पर्व में है। महाभारत का जो 18 पर्व हैं, 18 पर्व में जो अनुशासन पर्व हैं, अनुशासन पर्व में कहा गया अहिंसा परम धर्म है। अहो दुरंता बलवदी विरोधिता, यह किराता अर्जुनियम का है। बलवान के साथ किया गया बैर विरोध अनिष्ट अंत वाला होता है। नेक्स्ट है को नामो उषणोदके नव मालिका में सिंचनती। प्रियंवदा कहती है कि नव मालिका को गर्म जल से कौन सींचना चाहेगा। अर्थात जब दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दे देते हैं, तो श्राप का जिक्र वो किसी से नहीं कहती है, अर्थात शकुंतला से भी नहीं बताती है। प्रियंवदा और अनुसुईया को पता चल जाता है। प्रियंवदा और अनुसुईया शकुंतला की प्रिय सखियां हैं। तो जब उनको पाप के बारे में, जब दुर्वासा ऋषि जब शकुंतला को श्राप दे देते हैं, उस श्राप के बारे में उनको पता चलता है, लेकिन वह बताना नहीं चाहती। वहीं पे प्रियंवदा कहती है कि को नामो सुड़ोदेके नवमालिकाम सिंचंती, अर्थात जो नवमालिका का पुष्प होता है, नवमालिका पुष्प होता है, वो अत्यधिक कोमल होता है, अर्थात उसको गर्म जल से कौन सींचेगा। को अन्य हुत वहाद दग्धुम प्रभवती, अभिज्ञान शाकुंतलम से भी है। अनुसुईया कहती है कि अग्नि के सिवा कौन जला सकता है। यहाँ अग्नि से अभिप्राय दुर्वासा से है। करें कि यहाँ पे
जब श्राप दिए, दुर्वासा ऋषि ने जब श्राप दिए तो प्रियंवदा उस श्राप को सुनी थी। प्रियंवदा सुनी थी तो प्रियंवदा से अनुसुईया जब पूछने लगी कि शकुंतला को श्राप किसने दिया है, तो अनुसुईया कहती है कि अग्नि के सिवा कौन जला सकता है। यहाँ अग्नि से अभिप्राय दुर्वासा ऋषि है, अर्थात दुर्वासा ऋषि के सिवा और कौन श्राप दे सकते हैं। अर्थात दुर्वासा ऋषि जो थे अत्यधिक क्रोधित स्वभाव के थे और वह लोगों को श्राप दे देते थे। जब उनका और श्राप शकुंतला को क्यों दिए थे, क्योंकि शकुंतला ने उनके आने पर उनका आदर और सत्कार नहीं किया। वो शकुंतला को सुनाई नहीं दिया कि वो आए हैं। ऐसे तो उन्होंने गुस्सा होकर दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दे दिए। आगे, न ही प्रियम प्रयुक्तम इच्छन्तिम ऋषा हितैषिणः। कल्याण चाहने वाले लोग झूठा प्रिय वचन बोलने की इच्छा नहीं करते। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन नीचे। नीच लोग विघ्नों के भय से कार्य प्रारंभ ही नहीं करते। माम ब्रूहि दीन वचन, नीति सप्तम से है, दीन वचन मत बोलो। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। संपूर्ण पृथ्वी क्या है, एक परिवार है। विद्याहीन पशु, अर्थ विद्याहीन मनुष्य पशु के समान होता है। अनाथ परिपालनम ही धर्मम अस्मद् विधानम, अनाथों का पालन करना ही हमारा धर्म है। एको रस करुण ये निमित्त भेदात, यह एको रस करुण ये निमित्त भेदात, यह उत्तर रामचरितम से लिया गया है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।